Hello students, welcome back to English with Ranjan, your go-to channel for mastering English grammar. In today's session, we will practice conditional sentences with 20 multiple choice questions designed specially for the CBSE board exam 2024-25. You must know conditionals are one of the most important topics in English grammar, and scoring well in this section can boost your English marks significantly. So grab your notebook and let's get started. बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको ये करवा देना चाहता हूं प्रैक्टिस बिकॉज जब आपको पता होगा कि व्हाट आर कंडीशनल देन यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली अदरवाइज आपको लगेगा सर कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाउ वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स जीरो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जीरो कंडीशनल्स टॉक्स अबाउट जनरल ट्रूथ्स लाइक इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. First conditional, real future possibilities like if it rains, we will stay home. Second conditional, unreal present situation like if I were a bird, I would fly. And third conditional, unreal past situation, if she had studied, she would have passed. So, क्या ध्यान आपको रखना है? ध्यान रखेंगे एक बात का. कंडीशनल्स दो तरह के सेंटेंसेज को जोड़ के बनाया जाता है, एक जो कि इफ से शुरू होता है और दो बिना इफ वाला सेंटेंस. जो इफ से शुरू होता है वो कंडीशनल्स में मतलब वो कंडीशन को बताता है और दूसरा पार्ट हमारा होता है रिजल्ट का. जस्ट एक पॉइंट आपको मैं मार्क करने के लिए कहूंगा कि आप बस एक पॉइंट मार्क करिएगा, जस्ट एक पॉइंट. देखेंगे कि जो इफ का हिस्सा है हर जगह मैं मार्क कर रहा हूं सो दैट आपको ज्यादा बेटर समझ में आए. इधर भी प्रेजेंट कब होगा, यानी कि रिजल्ट भी और कंडीशन दोनों प्रेजेंट में होगा जब हम लोग जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, जीरो कंडीशन. इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल आएगा लेकिन इधर आपका आएगा वेल कब, जब आप फ्यूचर कंडीशन रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे. सेकेंड कंडीशनल्स में आएगा वर या यहां पर आएगा V2 और इधर आएगा वुड प्लस V1. थर्ड कंडीशनल्स में आपको देखना है हैड प्लस V3 और उसके रिजल्ट पार्ट में आएगा वुड हैव प्लस V3. आई होप पॉइंट समझ में आ गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ I dash a million rupees, if I dash a million rupees, I would travel around the world. हर एक क्वेश्चंस में छोटी छोटी बातें मैं क्लियर कराता चलूंगा, बस उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे. इससे सीबीएसई आपके एग्जाम में, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखेंगे. यहां पर वुड प्लस V1 है, वुड ट्रैवल. ध्यान रखेंगे इधर या तो वर लगेगा या वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. अगर बनना होना होगा तो वर, पास रखना होगा तो हैड, और अगर कोई एक्शन वाली बात होगी तो वो V2 फॉर्म में होगी. तो हमने देखा इधर वुड प्लस V1, तो हमें इफ वाले पार्ट में क्या रखना है. अब कह रहा कि अगर मेरे पास 1 मिलियन रुपए होते तो मैं दुनिया का सैर करता, तो पास रखने की बात हो रही है, तो आप हैव का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, हैड का. तो सही जवाब हो गया हमारा हैड. इफ ही हैड स्टडीड हार्डर ही डैश पास द एग्जाम. ध्यान रखिएगा इधर हमारा हैड प्लस V3 है. हर एक क्वेश्चन में मैं लिखता चलूंगा, आपको बस ध्यान रखते चलना है. अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस V3 है तो इधर हमारा वुड हैव प्लस V3 आएगा. V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी, वुड हैव. नेक्स्ट, इफ आई डैश यू आई वुड रिकंसिडर दैट डिसीजन. अब ध्यान रखेंगे कि इधर वुड प्लस V1 लिखा हुआ है. अगर इधर वुड प्लस V1 लिखा है तो इधर हमारा V2 आ सकता है, हैड आ सकता है या वर आ सकता है. ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा सभी के साथ वर लगाइएगा, वॉज का यूज नहीं होगा. तो वॉज हमारा गलत हो जाएगा, हमें किसके साथ जाना पड़ेगा, वर. इफ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डिसीजन को रिकंसिडर करता. नेक्स्ट, इफ ही डैश हिज असाइनमेंट ऑन टाइम हिज टीचर विल बी प्लीज्ड. ध्यान रखिएगा इधर विल प्लस V1 यूज हुआ है. अगर एक तरफ विल प्लस V1 आएगा तो हमारे पहले वाले साइड में आएंगे V1 या S और ES, V1 और S और ES. तो ही है तो ही के साथ हम किसके साथ जाएंगे, कंप्लीट्स के साथ. इफ ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट ऑन टाइम हिज टीचर विल बी प्लीज्ड. इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे डैश कॉट द बस. अब देखेंगे हैड प्लस V3 लगा हुआ है. अगर इधर हैड प्लस V3 है तो इधर वुड हैव प्लस V3 आएगा.
कॉट हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें बस वुड हैव सेलेक्ट करना था। वुड कैच, हैड कॉट, वुड हैव कॉट, चूंकि कॉट है, चलिए यहाँ पर बाय मिस्टेक ये कॉट भी आ गया, हम सिलेक्ट करेंगे किस ऑप्शन को, सी ऑप्शन को। नेक्स्ट, if you dash water to 100 degree C it boils. Now this is talking about fact. इस चीज की बात कर रहा है, ये फैक्ट की बात कर रहा है। फैक्ट वाले में जो इफ वाला हिस्सा होगा और जो रिजल्ट वाला हिस्सा होगा, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो यू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, तो हीट्स हमारा गलत हो जाएगा, हीट सही होगा। ये दोनों कभी हो नहीं सकता क्योंकि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट। नेक्स्ट, इफ यू डैश हार्डर यू विल पास द एग्जाम। देखिएगा इधर विल प्लस V1 लगा हुआ है, तो अगर विल प्लस V1 जो कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करता है, तो इधर आएगा V1 और एस और ES। तो यू के साथ आप स्टडीड, स्टडीज, हैड स्टडीज, स्टडी, तो हमारा V1 चाहिए, तो V1 हमारा कौन फॉर्म है, स्टडी, तो सही जवाब हो गया ए। नेक्स्ट है, इफ ही डैश द ट्रेन ऑन टाइम ही वुडंट हैव बीन लेट। देखेंगे इधर वुड हैव प्लस V3 लगा हुआ है, बिन भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इस बात का कंफ्यूज मत होइएगा। तो वुड हैव प्लस V3 है, तो इधर क्या आना चाहिए, हैड प्लस V3, क्या आना चाहिए, हैड प्लस V3, बस इतनी याद करते चलेंगे। इधर है वुड हैव प्लस V3, इधर हैड प्लस V3, तो सही जवाब हमारा हो गया हैड प्लस V3। नेक्स्ट, इफ आई डैश यू आई हैड नोन अबाउट योर प्रॉब्लम। इफ आई डैश यू आई हैड नोन अबाउट योर प्रॉब्लम, तो देखेंगे इफ वाले पार्ट में हैड नोन लिखा हुआ है, अगर इधर हैड नोन है तो इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। और एक चीज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं क्लियर करा देता हूं कि इफ कभी आगे कभी पीछे, तो ये दोनों तरफ हो सकता है, इस बात का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ये दोनों तरफ हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, वुड हैव हेल्प्ड, आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ आई हैड नोन अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में जाना होता तो मैं तेरी मदद करता। If I dash rich, I would travel the world. देखेंगे would प्लस V1 है, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा V2, इधर आएगा had, इधर आएगा were। सारे सिचुएशन में बराबर बताता चल रहा हूं। इधर क्या लिखेंगे, if I had rich तो लिख नहीं सकते, if I V2 कुछ होगा नहीं, हम किसके साथ जाएंगे, were के साथ। If I were rich, I would travel the world। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, किस चीज का, वर का। इफ इट डैश टुमारो वी विल स्टे होम। देखेंगे विल प्लस V1 लिखा हुआ है, रिजल्ट वाले हिस्से में विल प्लस V1 है, तो इधर आएगा क्या, V1 और एस और ES। देखेंगे गलत गलत गलत, सही कौन हो गया हमारा, रेंज। हैड यू लॉक्ड द डोर द थीफ डैश इनसाइड। अब ये आपको थोड़ा सा नया लगा, कुछ नया नहीं है, अगर आप पहली बार देख रहे तो शायद आपको लग रहा होगा, बट इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू हैड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। इफ यू हैड लॉक द डोर, यानी ये ना लिख करके आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, तो ये भी हमारा कौन सा कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल। यहाँ पे हैड प्लस V3 है, तो दूसरे साइड में क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 नहीं है, वुड हैव प्लस V3 नहीं है, वुड हैव प्लस V3 नहीं है, कहां है हमारा, सी ऑप्शंस में, वुड नॉट हैव गॉटन। यानी कि इसको हम कहते क्या, थोड़ा सा मैं ग्रामर टर्म बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये एडवर्ब का एक चैप्टर है इन्वर्जन, तो वहां पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इफ यू हैड लॉक्ड को हम हैड यू लॉक्ड भी लिख सकते हैं, और ये इंटेरोगेटिव नहीं होता है। मन में अगर आपके आए कि सर ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है, तो बिल्कुल इंटेरोगेटिव नहीं है। नेक्स्ट, if we dash early we wouldn't have missed the flight। तो अगेन देखेंगे would have plus V3, यानी हमको क्या ढूंढना है, had plus V3। गलत गलत गलत, सही कौन होगा हमारा, C। if we had left early we would not have missed the flight, यानी फ्लाइट मिस हो गया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग पहले निकले होते, थोड़ा पहले निकले होते, तो फ्लाइट मिस हमारा नहीं होता। नेक्स्ट, if he dash more careful he would not have broken the vase। बस ठीक है, अब ये देखिएगा would have broken, यहीं पर आपको रुक जाना है, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। इधर would have plus V3 है, तो इधर had plus V3 आएगा। तो had plus V3 कौन है, had been। if he had been more careful, अगर वो अधिक केयरफुल हुआ होता तो was को नहीं तोड़ता। if you dash water in freezer it turns into ice।
देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्ट की। किस चीज की बात कर रहे हैं? फैक्ट की। अब फैक्ट वाले में, कंडीशंस वाले में भी V1 और S और ES आता है, और रिजल्ट वाले हिस्से में भी V1 और S और ES आता है। यानी दोनों तरफ हमको सेम चीज रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पुट गलत, पुट्स गलत, पुट गलत नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। हैड पुट गलत, विल पुट गलत, तो क्या होगा? पुट। अच्छा, पुट्स क्यों गलत हुआ? अगर सोचने वाली बात है, ध्यान रखेंगे यू के साथ V1 रखता है, इसीलिए पुट हमारा सही हुआ है। पुट्स गलत हो गया क्योंकि पुट्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। आई होप पॉइंट सभी क्लियर हो रहे होंगे। कभी कभी हमें अनलेस को लेकर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अनटिल और अनलेस को लेके, तो उसके क्वेश्चंस भी हमने ऐड कर रखे हैं। अनलेस यू डैश हार्ड यू वोंट पास। अब देखेंगे कि इधर विल प्लस V1 है। अब अनलेस होता क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अनलेस इज समथिंग लाइक इफ नॉट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, गलती होती है, आपसे पूछा भी जाता है, जिस सेंटेंस में यानी जिस पार्ट में अनलेस लगा होगा वो पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें कभी भी आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कोई और नेगेटिव टर्म का यूज नहीं कर सकते। जैसे लिखा है इफ यू स्टडी इफ यू डैश हार्ड यू वोंट पास। देखिए चूंकि इफ वाला हिस्सा है तो विल तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर विल लगा है तो स्टडीड होगा नहीं। अब हमारे पास है स्टडी लिखा जाए या डोंट स्टडी लिखा जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि पास नहीं हो गए, तो कुछ बच्चे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे डोंट को। ध्यान रखिएगा कि अनलेस के साथ हम डोंट यानी नेगेटिव टर्म यूज नहीं करेंगे, तो हमारा सी गलत हो जाएगा, सही जवाब होगा ए। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू वोंट पास। जब तक तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तुम पास नहीं होगे। अंटिल शी, देखिए अंटिल के साथ भी यही बात है जो अनलेस के साथ है, अंतर दोनों में है, ये टाइम को बताता है और वो कंडीशन को बताता है। तो अंटिल शी डैश बैक वी कैन नॉट स्टार्ट द मीटिंग। ध्यान रखेंगे डज नॉट तो होगा नहीं। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी विल के बदले में आपको कैन भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। जहां पर विल आएगा वहां पर कैन भी आ सकता है। तो अब आते इधर क्या आना चाहिए, तो इफ शी कम्स बैक वी कैन नॉट स्टार्ट द मीटिंग, सॉरी अंटिल शी कम्स बैक वी कैन नॉट स्टार्ट द मीटिंग। जब तक वो वापस नहीं आ जाती हम लोग मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, या यदि वो नहीं आ सकती तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इस बात का, डज नॉट कभी नहीं आएगा। और देखिएगा दो चीज कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। अब ये चीजें भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मैं रिलेशन समझा देता हूँ। देखिए जब आप डज लिखेंगे ना तो कम्स कहीं नहीं आएगा, यानी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको हम जीएम कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यानी कि डज के साथ क्या आ सकता है, कम आता है, लेकिन यहाँ पर फिट नहीं होगा। ये मैं अलग से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अनलेस ही डैश सून ही विल मिस द फ्लाइट। अनलेस ही डैश सून ही विल मिस द फ्लाइट। ध्यान रखिएगा विल प्लस V1, यानी इधर हमें क्या चाहिए, V1 और S और ES। विल लिव गलत हो जाएगा, इज लिविंग गलत होगा, हमारा एक लिव्स है और एक लेफ्ट है, तो हमें क्या चाहिए V1, तो लेफ्ट गलत हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा लिव्स। नेक्स्ट अंटिल यू डैश योर होमवर्क यू कैन नॉट गो आउट। देखिए इधर कैन नॉट लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अंटिल यू फिनिश या डोंट फिनिश, क्योंकि वेल फिनिश्ड होगा नहीं, फिनिशेज होगा नहीं, क्योंकि यू के साथ एस नहीं लगता है, ही शी इट नेम के साथ एस लगता है, तो डोंट फिनिश नहीं होगा, क्योंकि अंटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया, तो बचा कौन हमारा, ये। नेक्स्ट अनलेस वी डैश नाउ वी विल बी लेट फॉर स्कूल। अब देखिएगा विल प्लस V1 लगा है, यानी इधर हमको V1 और S और ES। पूरे वीडियोस में मैंने ये सारी चीजें आपको बार बार बताई है, सो दैट आपके माइंड में फिट बैठ जाए। तो देखेंगे हरी और डोंट हरी, ये दोनों तो कभी होने से रहा, हमारे पास है हरी और डोंट हरी, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है तो हम डोंट के साथ नहीं जाएंगे, हम किसके साथ जाएंगे, पॉजिटिव के साथ। आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देना है उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप बस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और अगर किसी तरह का कमेंट करना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।